नमस्कार मित्रों, बहुत से लोगों ने कहा कि लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी, धन चाहिए, धन। इसका उपाय बताइए। सत्य है, सभी को अधिकार है, परंतु धन प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है मेहनत, कर्म। यह सबसे पहली शर्त है, उसके बाद ही कोई और दूसरा शर्त है। अब इसमें हमें वास्तु के अनुसार मेरी जो समझ में बातें आई है या जो हमने प्रत्यक्ष अनुभव देखा है उसके बारे में बात करूंगा। भवन में दूसरी बात यह बता दूं कि वास्तु शास्त्र कोई टोटका शास्त्र नहीं है। हाँ, टोटका नहीं है। वास्तु पूर्णतः 5 आयामों पर चलता है। यह 5 आयाम है: ग्रह, तत्व, देवता और उससे संबंधित दिशाएं और उन दिशाओं की ऊर्जाएं। इन 5 आयाम का एक किसी घट में, किसी भवन में, किसी वास्तु में समन्वय कर देना ही भवन शास्त्र या वास्तु शास्त्र है। यह एक पारंपरिक वैदिक विधा है और इसके लिए हमें उसी प्रकार के स्व जीवन भी बनाना होगा, तभी उन बातों को, उन सूत्रों को हम समझ पाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में आया है, सूत्र है। सभी सूत्र प्रत्यक्ष है और उनका ग्रह, तत्व, देवता, दिशा और उनकी ऊर्जा से संबंध है। ऐसे ही नहीं, कैसे? एक छोटा सा झलक। तो यह जैसे हमने एक भवन बनाने की कोशिश की है, टेंटेटिव, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसमें ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या कहते हैं? विश्वकर्मा प्रकाश कहता है पूर्व प्लवे भवेल लक्ष्मी, यानी कि स्पष्ट हुआ, पहला दिशा आया पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा लक्ष्मी प्रदान करने वाली दिशा स्पष्ट होती है वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश के अनुसार। यानी कि वो उनका कहना है कि पूर्व दिशा के स्पंदन, ऊर्जाओं में स्पंदन होता है तो वह लक्ष्मी प्रदायक बनेगा। कैसे? प्लब का यहां शाब्दिक अर्थ होता है ढलान, स्लोप, परंतु उसके गूढ़ार्थ को भी समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि यह वास्तु जो है द्यू प्रवाही ऊर्जा पर काम करता है। 2 पक्ष हैं। यह उत्तर जो है वह जैविक पक्ष है, जैविक ऊर्जा का उगम स्थान है, और जो पूर्व है वह प्राणिक ऊर्जा का उगम स्थान है। जैविक ऊर्जा का अस्त कहां? दक्षिण में होता है। वहां सोम से प्रारंभ होता है, उगम होता है, और यहां यम में अस्त होता है। उसी प्रकार से पूर्व में प्राणिक ऊर्जा का प्रारंभ वहां सूर्य से होता है और यहां वरुण पश्चिम दिशा में उसका अस्त होता है। यह अस्त दिशाएं हैं और यह उगम दिशाएं हैं। तो इनका ध्यान एक दूसरे के संदर्भ में अवश्य रखना होगा। तो पूर्व के लिए अपराजित परीक्षा ग्रंथ में कहता है सा विद्या धन संपन्ना सर्वलोक हितावहा विनयाचार संपन्ना पुत्र पौत्रादि संकुला। स्पष्ट कह रहा है, सा मतलब वह, सा विद्या धन संपन्ना, यानी कि पूर्व दिशा के ऊर्जाओं के स्पंदन से उस प्रकार की विधा की प्राप्ति होती है, वैसे हमारे पास डिग्री, डिप्लोमा, ज्ञान की प्राप्ति होती है। सा विद्या धन संपन्ना सर्वलोक हितावहा, यानी कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में सभी लोगों के उन्नति के भाव उमड़ पड़ते हैं, सभी के संरक्षण का भाव। सूर्य का ग्रह में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष शास्त्र को प्रमाणित करता है कि पूर्व दिशा में 1, 5 और 9 नंबर की राशियां हैं। मेष, सिंह और धनु राशि। मेष मंगल की राशि, सिंह सूर्य की राशि और धनु बृहस्पति की राशि, यानी कि ताकत, शासन और ज्ञान, तीनों चीज की प्राप्ति।
यह पूर्व दिशा दे रहा है राशियों के आधार पर। आपकी कुंडली के आधार पर भी देखें तो यह प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को रिप्रेजेंट करता है। प्रथम भाव आप सेल्फ, स्वयं, पंचम भाव आपका संतान, बुद्धि, ज्ञान, विद्या, मनोरंजन, और नवम भाव धर्म, कर्म, आपका किस्मत, भाग्य। तो ध्यान दीजिएगा पूर्व दिशा कितनी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी चीज कि उसने कहा विनयाचार संपन्ना पुत्र पौत्रादि संकुला, यानी कि आपके कुल में आप पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति होगी जो विनय, आचार, विचार, स्वभाव से उत्तम किस्म के होंगे। लक्ष्मी किसे कहते हैं? संतान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी, और हमारे गुरुदेव कहते हैं 108 प्रकार की लक्ष्मी होती है। उसका हिज्जे आपको समझना होगा। दूसरी चीज अपराजित परीक्षा ने ही बताया, और इसका डिफिनेशन पूरा बताऊंगा, इस पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से यह सूत्र लागू हो रहे हैं। दूसरा सूत्र अपराजित परीक्षा में ही आता है कि उसमें कह रहा है, क्या कहता है कि सर्व संपत्ति करी पूषाम, सर्व संपत्ति करी पुंसाम प्रसादानाम विभूतिया राजपूज्या सदानंदा प्राक्ष पलवेद भवेन मही। कहने का मतलब है कि वह हर प्रकार की सर्व संपत्ति, हर प्रकार की संपत्ति देने वाला, प्रसादानाम विभूति रहा है, अनेक प्रकार के महल, अटारी, भवन, बिल्डिंग, मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त कराने वाला, राजपूज्या यानी कि सरकार में उत्तम से उत्तम उच्च पद प्राप्ति कराने वाला, सदा आनंद, सदा आनंद यानी कि हर समय जो घर में खुशियों का माहौल बना रहे, प्राच्च पलवे भजन में, यानी कि पूर्व दिशा के ऊर्जा में स्पंदन अगर होती है तो उस घर में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। स्पष्ट हुआ, ग्रंथ में यह सूत्र बताया। दूसरी चीज कि अगर और थोड़ा सा हम देखते हैं, ज्योतिष के बारे में हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में क्या बताया है वह हमने आपको बता दिया। और सूत्र मिलता है ऐन्द्री गज समारूढ़ा, गज मतलब हाथी, हाथी पे आरूढ़ यानी कि गज लक्ष्मी, ऐन्द्री पूर्व दिशा, हाथी पे आरूढ़ गज लक्ष्मी का प्रतीक बता रहा है यहाँ, यानी कि हर प्रकार से धन संपत्ति, मान सम्मान, उत्तम पद प्रतिष्ठा प्राप्ति का प्रमुख स्थान हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, भवन में पूर्व दिशा है। अब यह प्राप्त कैसे होगा और यह डिस्टर्ब कैसे होगा? तो उन दोनों के लिए भी प्राप्ति यानी कि पूर्व दिशा से जितना ज्यादा से ज्यादा भवन में आकाश, प्रकाश, ऊर्जा की व्यवस्था होगी उतना ही वह सुदृढ़ होगा। कैसे? यानी कि पूर्व दिशा में बड़ा प्रांगण हो, पूर्व दिशा का छत या जमीन का स्लोप पूर्व दिशा की तरफ ढलवा हो, पूर्व दिशा के तरफ ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी खिड़कियां हो, बालकनी हो, टेरेस हो, यह उस चीज को प्राप्त कराएगा। लेकिन यह प्राप्ति स्थिर कब रहेगी कि जब उसकी अस्त दिशा, यानी कि यहां शुद्ध प्राप्त हो रहा है लेकिन यहां समाप्त हो रहा है, यहां उदित हो रहा है लेकिन यहां अस्त हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना होगा। जो हमने बताया द्यू प्रवाही ऊर्जा वास्तुशास्त्र में काम करता है, तो पश्चिम दिशा में भी यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉकेज हो, भारी हो, पैक हो, ऊंचा हो, उठा हुआ हो, बालकनी, टेरेस ना के बराबर हो, ना रखें, खिड़कियां भी हो, वेंटिलेशन के तौर पे छोटे छोटे रखे जाए, और अगर बड़ी कुछ है भी तो उसकी व्यवस्था की जाए। यह पहला पॉइंट। दूसरा कि यह डिस्टर्ब कैसे होगा? पूर्व दिशा से अगर मिल रहा है तो मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, परंतु कैसे? तो अगर पूर्व दिशा में शौचालय होगा तो वह जो ऊर्जा का स्पंदन पूर्व दिशा से हो रहा है वह प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि वह विद्या छलावा बन के रह जाएगा। डिग्री, डिप्लोमा ऑनलाइन से उन्हें प्राप्त हो जाएगी, उन्हें धरातलीय ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं होगा, इसलिए उसको कैश वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी डिग्रियां, डिप्लोमा लेकर के ऐसे ही घूम रहे हैं इधर से इधर। वही कारण है। अगर इस तरफ में स्टोरेज होगा, ब्लॉकेज होगा, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह जो मंडलाकार पूरे भवन में जो हो रहा है वह यहाँ पे बाधित हो जाएगा।
यह इस दिशा में खिड़की न होना, बंद रहना, इस दिशा से सूर्य का प्रकाश न आना या इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा निर्माण होना, यह इन दिशा के अवगुण हैं। इन अवगुणों को दूर करना चाहिए। यानी कि पूर्व दिशा में ज्यादा से ज्यादा खुला हो, वह ढलवा हो, हल्का हो, फ्री स्पेस हो ज्यादा से ज्यादा, वह पूर्व दिशा निश्चय ही संपत्ति देने वाला होगा। और यह एक जगह नहीं, कई जगहों पर इस चीज का निरीक्षण करने के बाद यह उन सूत्रों को अक्षरश साबित होते हुए खुद देखा हूं, अपने जीवन में भी, अन्य बहुत सारे लोगों के जीवन में भी। अब रह गई बात कि यह पैक है, अब हम क्या करें? शौचालय है तो शौचालय की भी व्यवस्था हो सकती है, उसका उपाय किया जा सकता है। वही ग्रह तत्व और देवताओं की उनके समन्वय करके। इसके लिए उपाय के लिए हमारे पास ज्योतिष शास्त्र है, योग शास्त्र है, आयुर्वेद है, बहुत सारे उपाय हैं। तो आकार प्रकार की ऊर्जा में, अब बगल में किसी और का घर है तो दीवार है, कैसे खिड़की खोलेंगे, कैसे प्रकाश आएगा? संभव नहीं है। तो फिर इस तरफ में हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ेगा। उस मंडल के पूर्व दिशा के पूर्व विभाग के जो महेंद्र, सूर्य, सत्य और आर्यमा देवता हैं, उनकी ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ेगा रत्नों के माध्यम से, जो ग्रंथों में वर्णित है। उस दिशा के उनके चिद वस्तुएं, उनके भोग्य पदार्थों के द्वारा जो ग्रंथों में वर्णित है। और ऐन्द्री गज समारूढ़ा, इसका किसी और दिन विश्लेषण करके बताऊंगा। लेकिन साथ साथ में पूर्व दिशा में अगर हम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, ऊर्जाओं की व्यवस्था करते हैं, उस दिशा को हल्का से रखते हैं, पश्चिम दिशा को भारी से भारी ब्लॉकेज टाइप के रखते हैं, कम से कम वेंटिलेशन के लिए सिर्फ दे करके व्यवस्था करके रखते हैं, वह उत्तम से उत्तम लाभ आपको देगा। इस चीज का ध्यान रखें। सूर्योपासना करना, भस्त्रिका प्राणायाम करना, स्वर्ण जल या ताम्र जल का पान करना, सूर्य नमस्कार करना, ये सारी चीजें पूर्व दिशा के होने वाले अवगुणों को दूर करने में सहयोगी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।